सोचिए, अगर आज आपसे कोई पूछे कि आपको अपनी जिंदगी से एग्जैक्टली क्या चाहिए, तो क्या आपके पास इसका कोई साफ जवाब है? एक अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसा, अपना घर, एक अच्छा रिलेशनशिप, फाइनेंशियल फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, सक्सेस, या फिर बस एक ऐसी जिंदगी जिसमें सुबह उठते समय आपको ये महसूस हो कि आप वही जिंदगी जी रहे हैं जो आप हमेशा से जीना चाहते थे? हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। हमारे कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, और हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं हमारी एक ड्रीम लाइफ की तस्वीर भी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें क्या नहीं चाहिए, लेकिन ये साफ साफ नहीं जानते कि उन्हें असल में चाहिए क्या। हम कहते हैं कि मुझे गरीबी में नहीं रहना, मुझे ये बोरिंग नौकरी नहीं करनी, मुझे फेलियर नहीं चाहिए, मुझे अकेला नहीं रहना, और मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी। लेकिन अगर कोई हमसे पूछ ले कि ठीक है, जो नहीं चाहिए वो छोड़िए, अब बताइए कि आपको चाहिए क्या, आपकी आइडियल लाइफ कैसी दिखती है, तो शायद इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाए। रॉक्सी नफूसी की किताब मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ इसी सोच को समझाने की कोशिश करती है। अब मैनिफेस्टेशन शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि शायद आपको बस किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना है, उसकी तस्वीर अपने कमरे की दीवार पर लगानी है, रोज आंखें बंद करके इमेजिन करना है, और फिर यूनिवर्स एक दिन मैजिकली वो चीज आपको दे देगा। लेकिन इस किताब का मैसेज सिर्फ इतना नहीं है। सिर्फ किसी चीज को चाहने से वो चीज नहीं मिलती, सिर्फ करोड़पति बनने के बारे में सोचने से कोई करोड़पति नहीं बनता, और सिर्फ सक्सेसफुल होने की कल्पना करने से सक्सेस नहीं मिलती। आपकी सोच के साथ आपका माइंडसेट बदलना चाहिए, आपकी डिसीजंस बदलने चाहिए, आपकी हैबिट्स बदलनी चाहिए, और सबसे जरूरी आपकी एक्शंस भी आपकी गोल्स के साथ अलाइन होने चाहिए। मैनिफेस्टेशन को आप एक ऐसी प्रोसेस समझ सकते हैं जिसमें पहले आप डिसाइड करते हैं कि आपको जाना कहाँ है, फिर अपने अंदर मौजूद उन चीजों को पहचानते हैं जो आपको रोक रही हैं, और उसके बाद हर दिन उस डायरेक्शन में छोटे छोटे एक्शंस लेना शुरू करते हैं। इस किताब में मैनिफेस्टेशन की इसी पूरी प्रोसेस को 7 स्टेप्स में समझाया गया है। तो चलिए इन 7 स्टेप्स को एक एक करके बहुत आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपनी रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टेप 1, बी क्लियर इन योर विजन। मान लीजिए आप अपने घर से बाहर निकले, एक ऑटो रोका और उसमें बैठकर ड्राइवर से कहा, भैया चलो। ड्राइवर आपसे पूछेगा कहां जाना है, और आप जवाब देंगे, पता नहीं, बस कहीं अच्छी जगह ले चलो। अब ड्राइवर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब उसे डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो वो आपको सही जगह कैसे पहुंचाएगा। जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि आखिर हम ये सब किस तरह की जिंदगी बनाने के लिए कर रहे हैं। लगभग हर इंसान कहता है कि उसे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सवाल है कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। क्या सक्सेस का मतलब बहुत सारा पैसा है, अपने पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल लाइफ देना है, अपना बिजनेस शुरू करना है, किसी अच्छी नौकरी में स्टेबल इनकम कमाना है, दुनिया घूमना है, या फिर अपने परिवार के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना है। हर इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। इसीलिए मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है अपनी विजन को क्लियर करना। आपको खुद से पूछना होगा कि अगर मुझे किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करनी होती तो मैं अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहता, मेरा आइडियल करियर कैसा होता, मैं कहां रहना चाहता, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, मैं किन लोगों के साथ रहना चाहता हूं, मैं फिजिकली और मेंटली कैसा महसूस करना चाहता हूं, मेरी सुबह कैसी शुरू होनी चाहिए, और मेरी एवरीडे लाइफ कैसी दिखनी चाहिए। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए, ये भी सोचिए कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है आपका गोल हो कि आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि ऐसा इंसान बनने के लिए आपको कौन सी स्किल्स, हैबिट्स और माइंडसेट डेवलप करना होगा। मान लीजिए आपका गोल है कि अगले कुछ सालों में आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। अब ये एक ब्रॉड गोल है, लेकिन जब आप अपनी विजन क्लियर करेंगे तो शायद आप इसे और डिटेल में देखेंगे कि आपको कितनी इनकम चाहिए, किस तरह के काम से चाहिए, आप नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस, आपको किस तरह की लाइफस्टाइल चाहिए, और आपको कितना सेव और इन्वेस्ट करना है। जितनी क्लियर आपकी विजन होगी उतना ही आपके दिमाग के लिए सही डायरेक्शन में काम करना आसान होगा। इसीलिए किताब विजन बोर्ड बनाने की बात भी करती है। विजन बोर्ड पर आप उन चीजों की फोटोज, वर्ड्स या आइडियाज रख सकते हैं जो आपकी डिजायर्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं।
लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि विजन बोर्ड कोई मैजिक बोर्ड नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने एक लग्जरी कार की फोटो लगाई और यूनिवर्स ने कहा कि ठीक है, अगले ट्यूसडे डिलीवरी करवा देते हैं। विजन बोर्ड का असली काम आपको बार बार आपकी डायरेक्शन याद दिलाना है। जब आपको पता होता है कि आप किस तरह की लाइफ बनाना चाहते हैं, तब आपकी छोटी डिसीजंस भी बदलने लगते हैं। मान लीजिए आपका गोल फिजिकली फिट होना है और रात के 12 बजे आप फोन चला रहे हैं। आपके सामने 2 चॉइसेस हैं, 1 घंटा और रील स्क्रॉल करना या फोन रखकर सो जाना। अगर आपकी विजन क्लियर है तो आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मेरा ये डिसीजन मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं। यही सवाल धीरे धीरे आपकी लाइफ बदल सकता है। हर डिसीजन से पहले बस इतना सोचिए कि क्या ये मुझे मेरी डिजायर्ड लाइफ के करीब ले जा रहा है या उससे दूर। इसलिए पहला लेसन बहुत सिंपल है। जिस जिंदगी को आप बनाना चाहते हैं, सबसे पहले उसे अपने दिमाग में क्लियरली देखना सीखिए, क्योंकि जब डेस्टिनेशन क्लियर होती है तभी सही रास्ता चुनना आसान होता है। स्टेप 2, रिमूव फियर एंड डाउट। अब मान लीजिए आपने अपनी विजन क्लियर कर ली और डिसाइड किया कि आपको अपना बिजनेस शुरू करना है। आप एक्साइटेड हैं, आपके पास आइडिया भी है और आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन तभी आपके दिमाग में एक आवाज आती है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो, मेरे पास एक्सपीरियंस ही कितना है, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग पहले से मौजूद हैं, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। यहीं से शुरू होते हैं फियर और सेल्फ डाउट। कई बार हमारे गोल्स और हमारे बीच सबसे बड़ी दीवार बाहर की दुनिया नहीं होती, वो दीवार हमारे अपने दिमाग में होती है। हम अपने बारे में कुछ बिलीफ्स बना लेते हैं और धीरे धीरे उन्हें सच मानने लगते हैं। जैसे मैं अनलकी हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मेरे जैसे बैकग्राउंड वाला इंसान बहुत आगे नहीं जा सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है या मुझसे कोई बड़ा काम नहीं होगा। जब कोई थॉट हमारे दिमाग में बार बार रिपीट होता है तो धीरे धीरे वो हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगता है और फिर हमारी एक्शंस भी उसी बिलीफ के हिसाब से होने लगते हैं। मान लीजिए एक इंसान के दिमाग में बिलीफ है कि मैं इंटरव्यूज में अच्छा नहीं हूं। इंटरव्यू से पहले ही वो नर्वस हो जाएगा। वो अच्छी प्रेपरेशन करने के बजाय पहले से फेलियर इमेजिन करेगा। इंटरव्यू रूम में उसकी बॉडी लैंग्वेज वीक होगी, वो आंसर्स जानते हुए भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाएगा। और अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो खुद से कहेगा, देखा, मुझे पहले से पता था। अब उसका पुराना बिलीफ और स्ट्रांग हो गया और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इसीलिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जब आपका दिमाग आपसे कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो तुरंत उस थॉट को सच मत मान लीजिए। खुद से पूछिए कि क्या ये सच में फैक्ट है या सिर्फ मेरा फियर है। मान लीजिए आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं और आपके दिमाग में आता है कि अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो। अब इस फियर की वजह से आपने वीडियो बनाई ही नहीं, तो आपने खुद ही अपने गोल तक पहुंचने का चांस 0 कर दिया। लेकिन अगर आपने वीडियो अपलोड की और सिर्फ 20 व्यूज आए, तो कम से कम आपने शुरुआत की। दूसरी वीडियो बेहतर हो सकती है, 10वीं उससे बेहतर और 100वीं शायद आपकी लाइफ बदल दे। लेकिन 100वीं वीडियो तक वही इंसान पहुंचता है जो पहली वीडियो के कम व्यूज देखकर रुकता नहीं है। फियर का होना गलत नहीं है, हर इंसान को फियर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फियर को स्टॉप साइन समझते हैं और कुछ लोग उसे साथ लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। करेज का मतलब फियर का गायब हो जाना नहीं है, करेज का मतलब फियर होने के बावजूद एक्शन लेना है। कॉन्फिडेंस भी हमेशा एक्शन से पहले नहीं आता, कई बार कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। पहले आप एक छोटा एक्शन लेते हैं, फिर आपको छोटा रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फिर आप थोड़ा बड़ा एक्शन लेते हैं और धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदलने लगती है। इसीलिए अपनी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं कर सकता की जगह कहिए, मैंने अभी तक नहीं सीखा है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं की जगह सोचिए, मैं कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहा हूं। ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को याद दिलाते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन परमानेंट नहीं है। आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं। स्टेप 3, अलाइन योर बिहेवियर। अब आते हैं शायद इस पूरी किताब के सबसे प्रैक्टिकल स्टेप पर। आप फरारी की फोटो अपने विजन बोर्ड पर लगा सकते हैं। हर सुबह 10 मिनट आंखें बंद करके इमेजिन कर सकते हैं कि आप फरारी चला रहे हैं और खुद से कह सकते हैं कि मैं रिच हूं, मैं सक्सेसफुल हूं। लेकिन अगर उसके बाद पूरा दिन आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करे, तो सिर्फ इमेजिन करने से फरारी आपके घर के बाहर नहीं आने वाली। यही जगह है जहां मैनिफेस्टेशन को लेकर सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैनिफेस्टेशन सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं है। आप जो चाहते हैं, आपके एक्शंस और बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में होने चाहिए।
मान लीजिए आपका सपना है कि आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बने, लेकिन आप महीने में एक वीडियो भी प्रॉपरली अपलोड नहीं करते, स्क्रिप्टिंग नहीं सीखते, एडिटिंग इंप्रूव नहीं करते, थंबनेल पर काम नहीं करते, ऑडियंस क्या देखना चाहती है ये नहीं समझते, और फिर कहते हैं कि मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा। यहाँ आपका गोल और आपका बिहेवियर एक दूसरे के साथ अलाइंड नहीं है। अब खुद से एक सवाल पूछिए कि अगर मैं ऑलरेडी वो इंसान होता जो मैं बनना चाहता हूं, तो आज मैं क्या करता। अगर आप सक्सेसफुल क्रिएटर होते तो शायद रेगुलरली कंटेंट बनाते, नई स्किल्स सीखते, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करते, ऑडियंस को समझते और कंसिस्टेंसी रखते। तो फिर वही हैबिट्स आज से शुरू करनी होंगी। आपको सक्सेस मिलने के बाद सक्सेसफुल इंसान जैसी हैबिट्स नहीं बनानी है। आपको पहले वो हैबिट्स बनानी है और वही हैबिट्स धीरे धीरे आपको सक्सेस तक लेकर जाएंगी। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं तो पैसे को समझिए, अपनी इनकम बढ़ाने वाली स्किल्स सीखिए, सेविंग सीखिए, इन्वेस्टिंग को समझिए और अपने खर्चों को ट्रैक कीजिए। अगर आपका गोल हेल्दी होना है तो सिर्फ फिट बॉडी इमेजिन मत कीजिए, अपना फूड इंप्रूव कीजिए, स्लीप ठीक कीजिए और एक्सरसाइज शुरू कीजिए। अगर आपका गोल किसी एग्जाम को क्लियर करना है तो सिर्फ रिजल्ट की फोटो इमेजिन करने से काम नहीं होगा। आपको किताब खोलनी पड़ेगी, रोज पढ़ना पड़ेगा, मॉक टेस्ट्स देने पड़ेंगे और अपनी गलतियां समझनी पड़ेंगी। यही अलाइनमेंट है। आपके सपने कुछ कह रहे हों और आपकी डेली रूटीन कुछ और, तो दोनों में से आपकी डेली रूटीन जीतेगी, क्योंकि आपकी लाइफ आपके इंटेंशन से कम और आपकी हैबिट से ज्यादा बनती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एक ही दिन में अपनी पूरी लाइफ बदलनी है। छोटे एक्शंस बहुत पावरफुल होते हैं। एक दिन में 10 पेजेस पढ़ना, 20 मिनट एक्सरसाइज करना, एक जॉब एप्लीकेशन भेजना, एक पोटेंशियल क्लाइंट को मैसेज करना, एक वीडियो बनाना या 1 घंटे कोई नई स्किल सीखना उस समय बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आप इन्हें 1 साल तक करते रहें, तब रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा। हम अक्सर एक दिन में होने वाले बदलाव को ओवर एस्टिमेट करते हैं और 1 साल की कंसिस्टेंसी की पावर को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जिंदगी अक्सर किसी एक ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं बदलती, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे डिसीजन से बदलती है। स्टेप 4, ओवरकम टेस्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स। जब आप बदलना शुरू करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएंगी। कई बार उल्टा होता है। आप डिसाइड करते हैं कि अब आप पुरानी गलतियां रिपीट नहीं करेंगे और तभी कोई सिचुएशन आती है जो आपको फिर उसी पुराने पैटर्न में खींचने लगती है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और कुछ समय बाद वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आता है जिसने पहले आपको हर्ट किया था। अब आपके सामने चॉइस है कि क्या आप फिर पुराने पैटर्न में वापस जाएंगे या अपने नए स्टैंडर्ड्स पर टिके रहेंगे। किताब ऐसे मोमेंट्स को एक तरह के टेस्ट्स के रूप में देखने की बात करती है। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जब हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो हमारी कमिटमेंट बार बार टेस्ट होती है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आपको पैसे सेव करने हैं, लेकिन अगले ही हफ्ते कोई एक्सपेंसिव चीज सेल में दिख गई। अब आपकी पुरानी हैबिट कहेगी कि ले लो, बाद में सेव कर लेंगे, लेकिन आपका नया गोल कहेगा कि क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है। यही छोटा सा मोमेंट आपका टेस्ट है। या आपने बिजनेस शुरू किया, पहला आइडिया फेल हो गया, दूसरा भी नहीं चला और तीसरे में भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया। अब आपका दिमाग कहेगा कि बस छोड़ दो, शायद तुम इसके लिए बने ही नहीं हो। लेकिन फेलियर हमेशा ये प्रूव नहीं करता कि आपका गोल गलत है। कभी कभी फेलियर सिर्फ डेटा देता है कि क्या काम नहीं किया, कहां गलती हुई, क्या इंप्रूव करना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए। सक्सेसफुल लोग फेलियर से बचते नहीं हैं, वो फेलियर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। कई बार जिस चीज को हम रिजेक्शन समझ रहे होते हैं वही हमें बेहतर डायरेक्शन में भेज रही होती है। इस स्टेप का एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है बाउंड्रीज। हर चीज को हाँ कहना अच्छी बात नहीं होती। अगर आप हर इंसान को खुश करने की कोशिश करेंगे, हर इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे और हर किसी की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेंगे, तो आपके गोल्स के लिए एनर्जी कहां बचेगी। कभी कभी नो कहना सेल्फिश होना नहीं है। नो कहना अपने टाइम, एनर्जी और सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू समझना है। आप हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हुए अपनी ड्रीम लाइफ नहीं बना सकते। ग्रोथ का मतलब सिर्फ नई अपॉर्चुनिटीज को यस कहना नहीं है। ग्रोथ का मतलब उन चीजों को नो कहना भी है जो आपको आपकी डिजायर्ड लाइफ से दूर ले जाती हैं। स्टेप 5, एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड विदाउट कैवियट्स। हम में से बहुत से लोग अपनी हैप्पीनेस को फ्यूचर में रख देते हैं। हम सोचते हैं कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरा अपना घर होगा तब मैं खुश होऊंगा, और जब मुझे सही रिलेशनशिप मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही एक गोल पूरा होता है हमारा दिमाग तुरंत अगला गोल बना लेता है।
आपने फोन खरीद लिया, कुछ दिन बहुत खुशी हुई और फिर नया मॉडल आ गया तो पुराना फोन नॉर्मल लगने लगा। आपकी सैलरी बढ़ी, 2 महीने खुशी हुई, फिर लाइफस्टाइल बढ़ गया और नई सैलरी भी कम लगने लगी। इंसानी दिमाग बहुत जल्दी नई चीजों को नॉर्मल मान लेता है। इसलिए अगर हमारी हैप्पीनेस हमेशा किसी फ्यूचर अचीवमेंट पर डिपेंड करेगी तो हम शायद कभी जेन्युइनली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। यही ग्रैटिट्यूड इंपॉर्टेंट बनती है। ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप एम्बिशन छोड़ दें या ये कहें कि मेरे पास जितना है बस उतना ही काफी है, मुझे आगे नहीं बढ़ना। आप एक ही समय पर 2 चीजें कर सकते हैं। आप अपनी करंट लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं और साथ ही अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो है मैं उसकी वैल्यू करता हूं और जो मुझे चाहिए उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 ऐसी चीजें सोचिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। बहुत बड़ी चीजें होना जरूरी नहीं। आज आपने अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाया, किसी पुरानी दोस्त से बात हुई, आप हेल्दी हैं, आपके पास रहने के लिए घर है, आपने आज कुछ नया सीखा, किसी ने आपकी मदद की या आपने एक अच्छा सनसेट देखा। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका दिमाग उन अच्छी चीजों को नोटिस करना शुरू करता है जिन्हें आप पहले नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते थे। इसका मतलब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करना जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी लाइफ खराब है। एक मुश्किल चैप्टर का मतलब ये नहीं कि पूरी किताब खराब है। ग्रैटिट्यूड हमें यही याद दिलाती है कि जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागते हुए हमें उन चीजों की वैल्यू करना नहीं भूलना चाहिए जो हमारे पास पहले से मौजूद हैं। स्टेप 6, टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं कि कोई मालदीव्स में घूम रहा है, किसी ने नई कार खरीदी है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, किसी के लाखों फॉलोअर्स हैं या किसी की परफेक्ट रिलेशनशिप दिखाई दे रही है। अचानक आपके दिमाग में एक थॉट आता है कि इसके पास सब कुछ क्यों है और मेरे पास क्यों नहीं। यही एनवी है। हम अक्सर एनवी को एक खराब इमोशन मानते हैं, लेकिन इस किताब में एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया गया है। एनवी को सिर्फ नेगेटिव इमोशन मत समझिए, क्योंकि कई बार एनवी आपको आपके हिडन डिजायर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगर किसी की लाइफ देखकर आपको जेलसी हो रही है तो खुद से पूछिए कि आखिर उसकी कौन सी चीज मुझे ट्रिगर कर रही है। क्या उसका पैसा, उसकी फ्रीडम, उसका कॉन्फिडेंस, उसका करियर, उसका रिलेशनशिप, उसकी पॉपुलैरिटी या उसका ट्रैवल? जब आपको आंसर मिल जाए तो एनवी को कंपैरिजन में वेस्ट करने के बजाय उसे डायरेक्शन में बदल दीजिए। मान लीजिए आप किसी यूट्यूबर को देखते हैं जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। आप पहला रिएक्शन दे सकते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, इसका कंटेंट भी इतना अच्छा नहीं है और पता नहीं लोग इसे देखते क्यों हैं। इस सोच से आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आप दूसरा रिएक्शन भी दे सकते हैं कि इस इंसान ने ऐसा क्या किया जो काम कर गया, इसके कंटेंट में ऐसा क्या है जो ऑडियंस को पसंद आता है, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रही और मैं इससे क्या सीख सकता हूं। अब वही एनवी आपके लिए लर्निंग बन गई। किसी दूसरे इंसान की सक्सेस आपकी फेलियर का प्रूफ नहीं है। अगर किसी ने वो चीज हासिल की है जो आप चाहते हैं तो उसकी सक्सेस को एक रिमाइंडर की तरह देखिए कि ऐसा रिजल्ट पॉसिबल है। लेकिन यहां सोशल मीडिया के एक ट्रैप को समझना भी जरूरी है। आप अक्सर अपनी पूरी रियल लाइफ की तुलना किसी दूसरे इंसान की हाईलाइट रील से करते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटीज, फेलियर्स और बैड डेज सब जानते हैं, लेकिन सामने वाले की सिर्फ बेस्ट फोटोज और अचीवमेंट्स देखते हैं। ये कंपैरिजन फेयर ही नहीं है। इसलिए दूसरों की सक्सेस से सीखिए, लेकिन अपनी जर्नी को किसी और की टाइमलाइन से जज मत कीजिए। एनवी को जजमेंट में मत बदलिए, उसे इंस्पिरेशन और इंफॉर्मेशन में बदलिए। स्टेप 7, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। अब आपने अपनी विजन क्लियर कर ली, अपने फियर और डाउट को पहचान लिया, अपने बिहेवियर को गोल्स के साथ अलाइन करना शुरू कर दिया, चैलेंजेस और फेलियर्स का सामना किया, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की और दूसरों की सक्सेस से जलने के बजाय उससे सीखना शुरू किया। अब आखिरी स्टेप है ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ यूनिवर्स के भरोसे छोड़कर घर बैठ जाएं। ऐसा नहीं कि जॉब चाहिए लेकिन एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे क्योंकि यूनिवर्स दे देगा। आपका काम है एक्शन लेना और पूरी ईमानदारी से एफर्ट करना, लेकिन साथ ही ये समझना कि हर रिजल्ट और उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। हम सभी लाइफ का पूरा मैप पहले से देखना चाहते हैं। मुझे जॉब कब मिलेगी, बिजनेस कब सक्सेसफुल होगा, मेरे चैनल पर व्यूज कब आएंगे, मुझे सही रिलेशनशिप कब मिलेगा, मैं फाइनेंशियली सक्सेसफुल कब बनूंगा। 3 महीने, 6 महीने या 1 साल,
हम हर चीज की एग्जैक्ट टाइमलाइन चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ स्प्रेडशीट की तरह प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कभी आप किसी जॉब से रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ महीनों बाद उससे कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कभी कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाता है और उस समय लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद पीछे देखकर समझ आता है कि उस रिलेशनशिप का खत्म होना शायद जरूरी था। कभी आपका बनाया हुआ पूरा प्लान फेल हो जाता है और उसी फेलियर की वजह से आप किसी ऐसी डायरेक्शन में चले जाते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी नहीं था। जब हम किसी मुश्किल सिचुएशन के बीच में होते हैं तब पूरी पिक्चर दिखाई नहीं देती। कई बार बाद में जाकर डॉट्स कनेक्ट होते हैं। ट्रस्ट का मतलब है कि अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, लेकिन रिजल्ट की टाइमलाइन को लेकर इतने ऑब्सेस्ड मत हो जाइए कि जर्नी जीना ही भूल जाएं। आप डेस्टिनेशन चूज कर सकते हैं, डायरेक्शन चूज कर सकते हैं और अपने एक्शंस चूज कर सकते हैं, लेकिन रास्ते में आने वाला हर टर्न आपके कंट्रोल में नहीं होगा। कभी डिले होगा, कभी रिजेक्शन मिलेगा, कभी प्लान चेंज करना पड़ेगा, कभी आपको पीछे जाना पड़ेगा और कभी कोई ऐसा रास्ता खुलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए गोल को पकड़ कर रखिए, लेकिन रास्ते को लेकर फ्लेक्सिबल रहिए। हो सकता है जिस रास्ते के बारे में आपने सोचा था सक्सेस वहां से ना आए। हो सकता है कोई दूसरा रास्ता आपको उसी डेस्टिनेशन तक या उससे भी बेहतर जगह तक पहुंचा दे। तो आखिर मैनिफेस्टेशन है क्या? अगर इस पूरी किताब को एक सिंपल आइडिया में समझना हो तो मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ किसी चीज के बारे में पॉजिटिव सोचना नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्लियर होना होगा कि आपको क्या चाहिए। फिर आपको अपने अंदर मौजूद फियर, सेल्फ डाउट और लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना होगा। उसके बाद आपको अपनी डेली हैबिट्स और एक्शंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करना होगा। रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, फेलियर्स आएंगे और रिजेक्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना होगा। आपको अपनी करंट लाइफ में मौजूद अच्छी चीजों के लिए ग्रेटफुल रहना होगा। दूसरों की सक्सेस से जेलस होने के बजाय उसे इंस्पिरेशन बनाना होगा। और आखिर में अपना बेस्ट एफर्ट देने के बाद हर रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़नी होगी। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से दुनिया की हर चीज नहीं मिलती। रियल लाइफ में आपका बैकग्राउंड, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, लक, सर्कमस्टांसेस और बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। हर इंसान एक ही स्टार्टिंग लाइन से शुरू नहीं करता। इसलिए अगर किसी इंसान को सक्सेस मिलने में ज्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने सही से मैनिफेस्ट नहीं किया। लेकिन चाहे हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं, जैसे हमारी डायरेक्शन, हमारी प्रिपरेशन, हमारी स्किल्स, हमारी हैबिट्स, हमारे डिसीजंस और फेलियर के बाद दोबारा खड़े होने की हमारी एबिलिटी। शायद मैनिफेस्टेशन का सबसे प्रैक्टिकल मतलब यही है कि अपनी ड्रीम लाइफ का सिर्फ इंतजार मत कीजिए, उसे धीरे धीरे बनाना शुरू कीजिए। आज ही एक नोटबुक उठाइए और खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, मैं असल में अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं? लोग मुझसे क्या चाहते हैं ये नहीं, सोसाइटी मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है ये नहीं, बल्कि मैं खुद क्या चाहता हूं। दूसरा सवाल, मुझे उस लाइफ तक पहुंचने से सबसे ज्यादा क्या रोक रहा है? क्या वो फियर है, सेल्फ डाउट है, पैसों की प्रॉब्लम है, कोई ऐसी स्किल है जो आपके पास नहीं है, कोई खराब हैबिट है, या सिर्फ ये कि आपने अभी तक शुरुआत ही नहीं की? और तीसरा सवाल, आज मैं ऐसा कौन सा एक छोटा एक्शन ले सकता हूं जो मुझे मेरी डिजायर्ड लाइफ के थोड़ा और करीब ले जाए? वो छोटा एक्शन कुछ भी हो सकता है। एक किताब का पहला चैप्टर पढ़ना, एक कोर्स में एनरोल करना, एक जॉब के लिए अप्लाई करना, अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड करना, किसी क्लाइंट को पहला मैसेज भेजना, 20 मिनट एक्सरसाइज करना, या बस अपनी पूरी विजन एक नोटबुक में लिखना। आपको आज अपनी पूरी लाइफ बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज अपनी डायरेक्शन बदलनी है, क्योंकि एक छोटा एक्शन अगले एक्शन को जन्म देता है। फिर धीरे धीरे हैबिट्स बदलती हैं, हैबिट से आपका कैरेक्टर बदलता है, कैरेक्टर से आपके डिसीजंस बदलते हैं और आपके डिसीजंस मिलकर आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देते हैं। हो सकता है आप एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी ना बदल पाएं, लेकिन आप एक दिन में वो पहला डिसीजन जरूर ले सकते हैं जो आने वाले कई सालों की आपकी जिंदगी बदल दे। तो खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए कि अगर मुझे सच में विश्वास हो कि मैं अपनी जिंदगी को आज से बेहतर बना सकता हूं, तो मैं आज से क्या अलग करना शुरू करूंगा? शायद इसी सवाल का जवाब आपकी अगले चैप्टर की शुरुआत हो।
अगर आपको ऐसी ही पावरफुल बुक्स की आसान और प्रैक्टिकल हिंदी समरी सुनना पसंद है तो माइंड लेजर को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम बुक्स के सिर्फ पेजेस को समराइज नहीं करते, बल्कि उन आइडियाज और लेसन्स को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकें और अपनी थिंकिंग, मनी, हैबिट्स और लाइफ को थोड़ा बेहतर बना सकें। अगर इस वीडियो से आपको कोई एक भी ऐसी बात सीखने को मिली जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं माइंड लेजर की अगली बुक समरी में।